जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको मेरा सप्रेम नमस्कार। विगत दिनों से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कुछ बातों को सीख रहे थे, देख रहे थे, और हमने रैप्चर में कलीसिया के उठाए जाने के बारे में, फिर न्याय के बारे में, और भी हमने कई बातों को देखा। महाक्लेश के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अपने आप में एक बड़ी अद्भुत पुस्तक है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था, बाइबल धर्मशास्त्र दुनिया की बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इसके अंदर मानव जाति की सृष्टि के बारे में, पूरे सृष्टि के बारे में, पाप के बारे में और भी विभिन्न बातों के बारे में हम इस धर्मशास्त्र की पुस्तक में देख सकते हैं। धर्मशास्त्र वास्तव में बड़ा विचित्र पुस्तक है और ये धर्मशास्त्र कई रहस्यों से, कई भेदों से भरी हुई किताब है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से और भी कुछ बातों को देखेंगे। महाक्लेश की जो घटना है, ये घटना 70 सप्ताह के दौरान होगी। अब 70वां सप्ताह क्या है, इसको जानना जरूरी है, और 70वें सप्ताह को जानने के लिए कुछ बातों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मित्रों 6वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक की घटनाओं को जानने के लिए दानियल की पुस्तक में अध्याय 9 के 24 से लेकर 27 में वर्णित 70 सप्ताह के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। मित्रों, क्योंकि उसे समझे बिना समय और काल को और समय की घटनाओं को हम समझ नहीं सकते। तो आइए हम थोड़ा विस्तार से इसे जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। मित्रों, परमेश्वर ने जल प्रलय के पश्चात नूह के वंश को आशीषित किया, उन्हें फलने फूलने का आशीर्वाद दिया, और कुछ समय के पश्चात परमेश्वर ने अपने लिए एक निज प्रजा तैयार करने का विचार किया और उसने इब्राहिम को चुन लिया, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 1 से लेकर के 3 वचन तक हम देखते हैं। और उसने एक बड़ी जाति तैयार करने का वायदा किया और इब्राहिम से एक बड़ी जाति तैयार हुई। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र और 12 गोत्र से एक इस्राएल राष्ट्र। मित्रों, अकाल के दौरान याकूब सहित 70 प्राणी मिस्र देश को चले गए। इसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक के 46 अध्याय के 26 और 27 वचन में हम देखते हैं। यूसुफ पहले से ही मिस्र देश में था, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसके 28 और 36 वचन में देखते हैं। हम यहाँ पाते हैं कि उसके भाइयों ने उसे मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया था और उन्होंने उसे ले जाकर पोतीफर के हाथ में मिस्र देश में बेच दिया। परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। उसे गड्ढे में फेंके जाने से लेकर, मिस्र में बेचे जाने से लेकर, सारी बातों में यूसुफ के संग परमेश्वर था। हम देखते हैं आगे, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम देखते हैं ये यूसुफ जो पोतीफर के घर में गुलाम के हालत में बेचा गया था, वही यूसुफ एक दिन परमेश्वर की बड़ी दया से मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन बैठा। मित्रों, यूसुफ के कारण याकूब और उसका पूरा परिवार
मिस्र में स्वतंत्र और सुख से रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इजरायली कठिनाइयों का सामना करने लगे। समय के साथ यूसुफ और यूसुफ को जानने वाला फिरौन दोनों की मृत्यु हो गई। नए फिरौन के गद्दी में बैठते ही सारे इजरायली गुलाम बना लिए गए। निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय 8 से लेकर के 14 वचन तक हम देखें तो ये पता चलता है। मित्रों, इजरायली मिस्र में 430 वर्ष गुलामी की दशा में रहे। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा और मूसा के नेतृत्व में, मूसा की अगुवाई में वे मिस्र से स्वतंत्र किए गए। आगे चलकर मूसा की मृत्यु के पश्चात नेतृत्व का भार परमेश्वर ने यहोशू को सौंपा और यहोशू ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश कनान में, दूध और मधु बहने वाले देश में, प्रतिज्ञा के देश में उन परमेश्वर ने उनको वहां पहुंचा दिया। और मित्रों, कुछ समय तक कनान देश में न्यायियों के द्वारा वे इस्राएली संचालित किए गए, परंतु उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की। पहला शामूएल की पुस्तक उसके 8 अध्याय 4 से लेकर के 8 वचन तक हम इस बात को देखते हैं। मित्रों, परमेश्वर की मनसा इस्राएलियों के प्रति अलग थी। परमेश्वर का उद्देश्य था कि इजरायली एक ईश्वरीय शासित राज्य बने और स्वयं परमेश्वर इस्राएलियों पर राज्य करे, वो उनका राजा बने। लेकिन उन्होंने राजा की मांग कर परमेश्वर की मनसा को और परमेश्वर को इनकार कर दिया। पहला शामूएल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 15 वचन के अनुसार शामूएल इस्राएलियों का प्रथम नबी और अंतिम न्यायी था। मित्रों, परमेश्वर ने उनकी मांग के अनुसार उनके लिए एक राजा नियुक्त कर दिया। इस्राएल का पहला राजा शाऊल था। पहला शामूएल 10 अध्याय 20 से लेकर के 24 वचन के अध्ययन करने से भी पता चलता। और उसके बाद दाऊद उनका दूसरा राजा बना, दूसरा शामूएल 2 अध्याय 4 वचन के अनुसार, और सुलेमान उनका तीसरा राजा बना। पहला राजा पहला अध्याय 38 और 39 वचन। सुलेमान के पश्चात उनका बेटा रोहबियाम इस्राएल का राजा बना, परंतु उसके व्यवहार के कारण इस्राएल राष्ट्र 2 भागों में विभाजित हो गया। सविस्तार से बताने का समय नहीं है, इसलिए मैं कुछ मुख्य बातों को आपके सामने में रख रहा हूं। 10 गोत्रों के साथ इस्राएल उत्तरी साम्राज्य के रूप में अलग हो गया, जिसकी राजधानी सोमरोन बनी। और ये यरोबाम जो एक राज्य कर्मचारी था, उसके नेतृत्व में ये 10 गोत्र अलग हो गए और उन्होंने सोमरोन को अपनी राजधानी बनाकर वे लोग अलग रहने लगे। 2 गोत्रों के साथ यहूदा दक्षिणी साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी यरूशलेम बनी रही। मित्रों, परमेश्वर यदि किसी चीज से घृणा करता है धर्मशास्त्र के अनुसार, तो वह है मूर्ति पूजा। और उत्तरी साम्राज्य कहलाने वाला इस्राएली मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के विरोध में पाप किए और बीसी 722 में ईसा पूर्व 722 में परमेश्वर ने उन्हें असूर की बंधुआई में भेज दिया मूर्ति पूजा के कारण, और वे आज तक अपने स्वदेश नहीं लौटे। दूसरा राजा 17 अध्याय 22 और 23 वचन और दूसरा राजा 18 अध्याय 11 और 12 वचन। इसके पश्चात
दक्षिणी साम्राज्य कहलाने वाला यहूदा, जिसमें 2 गोत्र पाए जाते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर के विरोध में पाप किया और वे भी छुप छुप कर मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा अविश्वास एवं अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर को दुख हुआ। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा यहूदा को चेतावनी दी, परंतु वे और भी मूर्ति पूजा करके पाप करने लगे। तब परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को, जो एक बाबुल का राजा था, एक अन्य जाति राजा था, उसको युद्ध के लिए प्रेरित किया और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उन्हें अपने राज्य बाबुल की बंधुआई में ले गया। इस प्रकार यहूदा साम्राज्य बीसी ईसा पूर्व 606 में बाबुल की बंधुआई में ले जाए गए। मित्रों, वे 3 बार बंधुआई में ले जाए गए। पहली बार बीसी 606 में, दूसरी बार बीसी 598 में एवं तीसरी बार बीसी 587 में। और इस प्रकार नगर नाश किया गया, आग में भस्म किया गया और इस प्रकार पवित्र नगर उजाड़ हो गया। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 5 से 8 वचन तक यदि देखें तो हमें इसका पता चलता है। और इसी समय दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो बाबुल की बंधुआई में ले जाए गए। मित्रों, ये बाबुल की बंधुआई का समय 70 वर्ष का था और जब 70 वर्ष पूरे होने को 2 साल बचे थे, ऐसे समय में दानियल यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था और यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन करते करते जब वो 29वें अध्याय में पहुंचा, तब उसे अपनी रिहाई के बारे में पता चला और वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा कि अब हम अपने स्वदेश को 2 वर्ष के पश्चात लौट जाएंगे। और बहुत ही खुशी हुआ कि वे हम अब अपने बंधुआई का समय हमारा समाप्त होने वाला है और हम अपने देश को जाने वाले हैं। और तब दानियल परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। तब परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को उसके पास भेजा और जिब्राइल दूत उसके पास आकर 70 साल के छुटकारे के बारे में कुछ भी दानियल से नहीं कहा, परंतु 70 सप्ताह का अलग एक कार्यक्रम दानियल को समझाया। मित्रों, यह 70 सप्ताह मानव जाति के लिए, विशेषकर कलीसिया और यहूदियों के लिए एक समय सारणी है। आज वर्तमान काल एवं भविष्य में अनंत काल तक का कार्यक्रम को परमेश्वर ने इसी समय सारणी के अनुसार तैयार किया हुआ है और इसी समय सारणी को 70 सप्ताह के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जब इजरायली या यहूदा साम्राज्य 70 साल के अंत में पहुंचे तो उन्हें अपने स्वदेश लौटने की अनुमति खुसरू राजा के द्वारा दी गई। जिस प्रकार वे 3 बार बंधुआई में ले जाए गए थे, ठीक उसी प्रकार से वे 3 बार यरूशलेम को लौटे। पहली बार बीसी 535 में जरुब्बाबेल के नेतृत्व में वे यरूशलेम लौटे। दूसरी बार 458 में एज्रा शास्त्री के नेतृत्व में वे यरूशलेम लौटे और वे आकर छुटपुट मरम्मत का कार्य उन्होंने यरूशलेम में किया और उसी प्रकार से वे रहने लगे। एक समय की बात है, हनानी नामक एक व्यक्ति राजगढ़ शूशन में पहुंचा
शूशन के राजगढ़ में वो पहुंचा और उसने नहम्याह से भेंट की। और तब नहम्याह ने उस हनानी से पूछा, मेरे लोग और मेरा नगर कैसा है? तब हनानी ने उसको बताया कि नगर की हालत बड़ी दुर्दशा पूर्ण है, दीवार टूटी हुई है, शहर पनाह जले हुए हैं, फाटक जले हुए हैं, मंदिर टूटा हुआ है। इस प्रकार की बातें हनानी ने नहम्याह को कही। और जब नहम्याह ने इन बातों को सुना, वो रोने लगा। उसका हृदय दुख से भर गया और वो परमेश्वर के सामने रोने लगा, विलाप करने लगा। और एक दिन इसी हालत में वो राजा अर्थक्षत्र के सामने पीने का गिलास लेकर के पहुंचा, क्योंकि वो राजा का पियाऊ था। राजा ने नहम्याह की हालत को भांप लिया और नहम्याह से पूछा, नहम्याह, तू तो बीमार लिखता है और ये तेरी बीमारी शारीरिक नहीं मानसिक है, क्या हुआ? नहम्याह डर गया, लेकिन उसने हियाव करके सारी बातों का वर्णन किया, जिसका वर्णन हम नहम्याह की पुस्तक पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। रानी वहीं पर थी। तब रानी ने नहम्याह से पूछा कि तुझे कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? नहम्याह के मुंह से यरूशलेम के विषय सुनकर छुट्टी की बात हुई और यरूशलेम के पुनः निर्माण के साथ नहम्याह स्वदेश लौटने की तैयारी किया। और यह समय था BC 445 का। इस समय राजा अर्थक्षत्र ने पूरी रीति से घोषणा कर दी कि जिस किसी व्यक्ति को अपने स्वदेश जाना है वो नहम्याह के साथ जा सकता है। वो पूरी रीति से स्वतंत्र है, वो यहां भी रह सकता है, अपने नगर में भी रह सकता है, और वो पूरी रीति से आजाद है बंधुआई से। और इस आज्ञा को लेकर अनुमति पाने के पश्चात नहम्याह पूरे दल बल के साथ निकला और यरूशलेम पहुंचकर उसने सर्वप्रथम नहम्याह ने पवित्र नगर की शहर पनाह को बनाया। मित्रों, उसके पश्चात शहर के अंदरूनी कार्यों को उसने बनाया और इस रीति से उसने यरूशलेम का पुनः निर्माण किया। शास्त्र बताता है कि 52 दिनों के अंदर शहर पनाह का निर्माण हुआ। मित्रों, दानिएल यहां पर प्रार्थना कर रहा था कि 2 साल के पश्चात हम अपने स्वदेश को पहुंच जाएंगे, मसीहा आएगा, राज्य की स्थापना करेगा और हम सभी सुख के साथ अपने देश में, अपने स्वदेश में, अपने राज्य में हम रहेंगे। तब जिब्राइल दूत दानिएल के पास आया और आकर दानिएल को समझाया कि हे दानिएल, परमेश्वर ने इस्राएल के लिए एक नई योजना, एक नया कार्यक्रम बनाया है। हे दानिएल, परमेश्वर ने एक नया कार्यक्रम तुम लोगों के लिए तैयार किया है, जिसके अनुसार इस्राएल के जीवन में 6 बातें होंगी। मित्रों, इन बातों से यह प्रकट होता है कि दानिएल मसीहा के राज्य की आगमन की प्रतीक्षा भी कर रहा था। मित्रों, लेकिन जिब्राइल दूत आकर उसे समझाया कि राज्य की स्थापना भी नहीं होगी। यहूदी लोग अपने वतन को वापस जाएंगे, यह सत्य है, अपने शहर को बसाएंगे, यह भी सत्य है। इसके बाद मसीहा आएगा और अभिषिक्त जो कहलाता है वो राज्य की स्थापना करेगा। लेकिन इसके पूर्व, राज्य की स्थापना के पूर्व 6 बातें होंगी। पहली बात, अपराध बंद होगा, पापों का अंत होगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा
युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी और दर्शन एवं भविष्यवाणी की बातों पर छाप दी जाएगी और परम पवित्र पर्व का अभिषेक किया जाएगा। इस प्रकार से 6 बातें होंगी और तब मसीहा का राज्य स्थापित होगा। मित्रों, 70 सप्ताह का यह कार्यक्रम यरूशलेम के पुनः स्थापित होने के समय से आरंभ होगा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में हम करेंगे। कई विचित्र बातें हैं, कई भेद भरी बातें हैं जिन्हें समझना इन अंत के दिनों में हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकें। मेरा यह पूरा प्रयास है कि मैं आपको कई सच्चाइयों को, भेदों को, निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को आपके सामने में मैं रखूं। अगले वीडियो में 70 सप्ताह के बारे में हम देखने पाएंगे। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष देने पाए। धन्यवाद। जय मसीह की।